यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी आज हंगामा लगातार जारी रहा। पत्रकारों की सुरक्षा से लेकर फतेहपुर के मामले पर भी जमकर बहसबाजी छिड़ी रही। आपको बता दें, सपा विधायक ने बलिया में पेपर लीक और हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र करते हुए पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की तुलना करीब 50 साल पहले की घटनाओं से करते हुए सरकार को घेरा है। कोविड के दौरान पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र की हत्या की घटना भी सरकार के सवालों के घेरे में खड़ी की गई। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को खुलकर काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा। सरकार से सवाल पूछा है कि क्या सरकार ऐसी कमेटी का गठन करेगी जो पत्रकारों की सुरक्षा पर काम करे। इसके जवाब में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार पत्रकारों का पूरा सम्मान करती है। कोविड में पत्रकारों के निधन पर सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। सीतापुर में जिस पत्रकार की हत्या की गई, उनके आरोपियों का संबंध कहीं ना कहीं सपा से जुड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर मुझे सवाल पूछने का अवसर दिया। ये वही पत्रकार है जो जनता को सरकारी नीतियों, राजनीतिक घटनाक्रमों, सामाजिक मुद्दों से अवगत कराते हैं और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं और एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और सरकार में बैठे लोगों को जनता के पैसों के और सरकारी कार्यों की जवाबदेही ठहराते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमारे देश में 1780 में पहली बार अखबार चालू हुआ था, जब बंगाल गैजेट नाम से एक अखबार आया था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा था, जो उस वक्त की सबसे मजबूत एक संस्था थी, एक कंपनी। और पत्रकारों के ऊपर ऐसे लिख रहे हो क्या सर? पत्रकारों पे ऐसे लिख रहे हो कि प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं अपने टाइम के अंदर कंप्लीट करूंगा सर। हाँ, पूछिए। हाँ। और उन्होंने उस वक्त फ्रीडम मूवमेंट की हमारी नींव रखी उसी अखबार में, जो 1780 में बंगाल गैजेट के नाम से चालू हुआ। और 1818 में सर राजा राम मोहन राय जी ने भी मिरेतुल अखबार की स्थापना की, जो सोशल रिफॉर्म्स में सबसे पहला अखबार रहा और जिसने सती जैसी प्रथाओं को खत्म करने का काम किया। उस वक्त भी सर, जब 1857 में अजीमुल्लाह खां जी ने दिल्ली में क़याम आजादी चलाया था और उसके अखबार चलाने की वजह से जेल गए थे, और जहां जहां वो अखबार पाया जाता था वो लोग भी जेल जाते थे। लेकिन आज की वही स्थिति है कि कप्पन पत्रकारों जैसे जब हाथरस में गैंगरेप हुआ और वो घटना कवर करने जा रहे थे तो वो भी जेल जा रहे थे। आजादी के वक्त जब श्री नारायण भटनागर जी ने स्वराज पत्र की स्थापना की और वो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए जेल गए, और आज भी ऐसी स्थिति है सर कि अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता जी अमर उजाला से 12 ग्रेड के पेपर लीक हुआ बलिया में, उसको कवर करने गए और जेल गए। विष्णु शास्त्री जी, लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा अखबार की स्थापना की और वो जेल गए। गांधी जी ने यंग और नवजीवन अखबार की स्थापना की और वो जेल गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कानपुर में सर प्रताप अखबार की स्थापना की, जिससे प्रभावित होकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी निकले और वो सभी लोग जेल गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कवर करने वाले लोग सब जेल गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कवर करने वाले लोग सब जेल गए और क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर करने वाले भी पत्रकार जेल गए। लेकिन आज की भी स्थिति सर ऐसी है। विजय वनी जैसे जनसाधारण टाइम्स के लोग जेल जा रहे हैं। इस्मत आर्या जो वाया से थे, जिन्होंने फार्मर्स मार्च को लेकर एक खबर निकाली थी, जेल गए सर। विशाल गौरव, आशीष, सुमित मिश्रा नव भारत टाइम्स के राशन स्कैम को उजागर किया, जेल गए सर। इस्राम और वाइफ इस्राम जो एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने सब स्टैंडर्ड सिविल वर्क को पीलीभीत में कवर किया, वो भी जेल गए सर। कोविड के टाइम भी सर बहुत से पत्रकारों ने कोविड की के टाइम जो कवर किया था, उसमें से बहुत से लोग जेल गए। और सर पिछले कई सालों में नवीन गुप्ता जी हिंदुस्तान टाइम्स के, उनका मर्डर हुआ सर। शुभम त्रिपाठी जी का मर्डर हुआ सर कंकू मेल से। राकेश निर्भीक जी राष्ट्रीय स्वरूप से, उनका मर्डर हुआ सर। सुलभ श्रीवास्तव जी एबीपी न्यूज से, उनका मर्डर हुआ सर। रामा काश्यप साधना टीवी से, उनका मर्डर हुआ सर। आशीष धीमान जी का सर दैनिक जागरण से, उनका मर्डर हुआ सर। राघवेंद्र वाजपेयी अभी सर रिसेंट में 2025 में सर उनका भी मर्डर है। तो हमें सोचना पड़ेगा सर आदरणीय अध्यक्ष जी कि पिछले 78 साल की, अभी 15 अगस्त आ रहा है,
क्या बदला है? 2020 में सर 361 अरेस्ट हुए और 54 कन्विक्ट हुए सर। तो मेरा सर, मैं आखिरी पे आ रहा हूं। आज का सर जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है सर, वो फिजिकल अटैक्स झेल रहा है सर, लीगल हैरेसमेंट झेल रहा है सर, इकोनॉमिक प्रेशर है उसके ऊपर सर, क्योंकि अगर वो लोगों के हिसाब से न्यूज नहीं निकालेगा तो उसे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एक जो इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता थी, खोजी पत्रकारिता कहते हैं, वो सब खत्म हो रही है, क्योंकि राइट टू एक्सेस नहीं है, उनको कहीं जाने से रोक दिया जाता है, उनके इक्विपमेंट्स तोड़ दिए जाते हैं, कैमरा तोड़ दिया जाता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। तो मेरा सर, अपनी अनुपूरक से पहले मैं महादेवी वर्मा जी ने जो कहा है, पत्रकारों के पैसे के सालों से इतिहास लिखा जाता है, तो मेरा सर अनुपूरक है सर। क्या सरकार जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें बड़ा सर निगेटिव जवाब आया, तो सरकार डिनायल में है सर। तो क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते ऐसी कमेटी का गठन करेगी जो पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राइट टू एक्सेस फॉर इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम वेजेस ऑफ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट टू ऑल, एक सेंसरशिप अपील टू न्यूट्रल कमिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एफआईआर अंटिल इन्वेस्टिगेशन, और कोई इंसिडेंट अगर उनके साथ होता है तो एफआईआर और जांच को फास्ट ट्रायल कोर्ट बनाने का काम करेगी। क्या ऐसी कमेटी का गठन करेगी? और करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों सर? माननीय मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद सर।